अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न देखेंगे। एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक x, फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकल आएंगे, योग में से गणित में प्राप्त अंक घटा देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। माना गणित में प्राप्त अंक x, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे इस प्रकार। 30 में से यदि हम गणित के अंकों को घटा दें, जो 30 अंकों का योग है दोनों विषयों के, यदि हम 30 में से गणित के अंक घटा दें तो अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे। तो 30 में से हमने ये गणित में प्राप्त अंक हमने घटा दिए। तो यहाँ पर अब आगे शर्त देखेंगे। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अधिक जहाँ कहा जाए तो वहाँ जोड़ देना है उतनी संख्या, और कम जहाँ कहा जाए उतनी संख्या वहाँ पर घटा देना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में है x, तो 2 अंक मिलते अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में कितने अंक हैं 30 माइनस x पहले से हैं। और यदि 3 अंक कम मिलते, 3 अंक कम मिलना है तो इसमें से 3 घटा देंगे, तो उनके अंकों का गुणनफल कहलाता है गुणा। तो ये गुणा कितना है 210। अब हमें यहाँ पर सिंपल गुणा कर देना है, हमारा समीकरण आ जाएगा। फिर हम समीकरण को द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x + 2 ये ज्यों का त्यों, इंटू 30 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 27 और माइनस का x बराबर में ये 210 ज्यों के त्यों। अब इन दोनों का इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो पहले x का इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर प्लस का 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे। तो x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x, x का गुणा माइनस के x में करेंगे तो माइनस के x²। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 54, 2 का गुणा माइनस के x में करेंगे तो माइनस के 2x बराबर में 210 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर ये जो पूरी संख्याएं हैं इनको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो माइनस के x² है ये हो जाएंगे प्लस के x², प्लस के 27x हैं ये हो जाएंगे माइनस के 27x, माइनस के 2x है ये हो जाएंगे प्लस के 2x, प्लस के 54 है ये हो जाएंगे माइनस के 54, और 210 इस तरफ ये है ही प्लस में। जब ये चारों संख्याएं बराबर के उस तरफ गई तो बराबर के इस तरफ बचेगा 0। तो 0 को बराबर के इस तरफ ना लिख करके इसी तरफ लिख देते हैं। समझ में आया आपको? माइनस के x² बराबर को उस तरफ गए प्लस के x², प्लस के 27x बराबर को उस तरफ गए माइनस के 27x, माइनस के 2x बराबर को उस तरफ गए प्लस के 2x, प्लस के 54 बराबर को उस तरफ गए माइनस के 54, 210 ज्यों के त्यों। 0 इस तरफ बचना था तो उसे हमने उस तरफ लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर x² ये ज्यों का त्यों, माइनस के 27x में से प्लस के 2x घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 25x। 210 में से 54 घट जाएंगे तो 210 में 54 घटा देंगे तो बचेंगे 156, वो भी प्लस के, और बराबर में 0। तो ये आ गया हमारा समीकरण। अब इसे हमें द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे हम इस समीकरण की। तो यहाँ पर x² के साथ में जो संख्या होगी वह होगा a का मान, तो a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। x² के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। b का मान होगा जो x के साथ में संख्या होगी तो माइनस के 25 है। c का मान कहलाता है अचर पद,
तो अचर पद है 156, ए बी सी के मान आ गए। अब द्विघाती सूत्र से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे हम। तो बी का मान है -25, तो बी स्क्वायर है तो -25 का वर्ग, माइनस का चिन्ह 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 156। अब यहाँ पर -25 का वर्ग यानी कि -25 का गुणा -25 में होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 25 का गुणा 25 में होगा तो 625। तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। 156 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आता है 624। 625 में से 624 घट जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान रख देंगे इस सूत्र में हम, तो यहीं पर सॉल्व करते हैं हम। x बराबर माइनस का चिन्ह लगाया, b का मान है -25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 1, तो ये 1 लिख दिया बटे में 2 इंटू ए का मान है 1, तो ये 1 रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 25 हो जाएंगे, ये प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होता है 1 ही बटे में 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर 25 प्लस 1 बटे 2 एक बार ले लिया ये हमने धनात्मक चिन्ह। अब एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, x बराबर 25 माइनस 1 बटे 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे हम, 25 और 1 26 बटे 2 हो गया यहाँ पर, तथा यहाँ पर 25 में से 1 घटा तो 24 और बटे में 2। यहाँ पर भाग दे देंगे 2 का दोनों जगह, तो यहाँ पर 2 का भाग 26 में देंगे तो x का मान आ जाएगा 13, तथा यहाँ पर तो 12 आ जाएगा यहाँ पर x का मान। तो यहाँ पर x के मान 13 या 12 आए हैं दोनों। तो गणित में प्राप्त अंक माने थे हमने x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो गए थे 30 माइनस x। शुरू में आप ध्यान देंगे प्रश्न में, तो हमने माना था गणित में प्राप्त अंक x, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। तो यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक इस प्रकार हो जाएंगे 13 या 12। गणित में प्राप्त अंक होंगे सैफाली को 13 या 12, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह धनात्मक मान आया है, 2 आंसर आएंगे। गणित में उसने प्राप्त किए होंगे या तो 13 अंक या 12 अंक। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक इस प्रकार माने थे कि 30 माइनस x इस प्रकार थे। शुरुआत में आप देखेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको पेज को खिसका करके, ये है यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक माने थे x, तो x के माने यहाँ पर दोनों लिख दिए हमने नीचे 13 या 12। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x, तो यहाँ पर आगे आपको समझ में आएगा। नीचे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक x माने थे तो x के मान लिख दिए 13 या 12। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x माने थे तो x की जगह पर एक बार 13 रखेंगे और एक बार 12, तो 30 में से x का मान ये 13 घटा देंगे, तो 30 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 या, अब ये 12 घटा देंगे 30 में से, एक बार x का मान 13 रखा यहाँ पर, एक बार अब 12 रख देते हैं, 30 माइनस 12 तो 18, तो 17 या 18। तो ये है इस प्रकार आंसर। अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे 17 या 18,
गणित में प्राप्त अंक हो जाएंगे 13 या 12। तो या तो शेफाली ने गणित में प्राप्त किए होंगे 13 अंक और अंग्रेजी में 17 अंक, या फिर गणित में प्राप्त किए होंगे 12 अंक और अंग्रेजी में प्राप्त किए होंगे 18 अंक। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप।